दोस्तों, पोलन एलर्जी या सीजनल एलर्जी ये बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम है। मुझे खुद ये प्रॉब्लम थी और मैंने इसका देसी तरीके से इलाज किया है। और इस वीडियो में मैं आपको ये जो जब फूल निकलते हैं, जब बहार आती है, ग्रास उगती है या दरख्तों पे बूर लगता है, तो उस वक्त बहुत सारे लोगों को छींकें, नाक से पानी आना, आंखें सुर्ख और बहुत ही बुरी हालत होती है। तो ये जो है इस चीज की मैं इस वीडियो में आपको 4-5 डिफरेंट चीजें बताने लगा हूं कि जो आपको दवाइयों से हमेशा के लिए निजात मिल जाएगी और आप जो है घर में अपना इलाज करके इन सस्ती चीजों से अपना खुद इलाज कर सकेंगे और इस चीज से बच सकेंगे। और एक बात मैं और बताना चाहता हूं कि ये एलर्जी जो है किसी को किसी साल में भी, यानी कि किसी भी उम्र में हो सकती है। ये हो सकता है कि पहले आपको ना हो, लेकिन जो है बाद में शुरू हुई हो। तो चले इस वीडियो में मैं आपको जल्दी जल्दी बताता हूं 3-4 होम रेमेडीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नवीद चौधरी, स्वीडन से हेल्थ और फिटनेस में। दोस्तों, अभी क्योंकि फूल निकल रहे हैं, बहार आ रही है, खास तौर पे यूरोप में और बहुत सारे दूसरे ममालिक में, तो बहुत सारे लोगों को एक बहुत बड़ा मसला है पोलन एलर्जी का, या जिसको सीजनल एलर्जी भी कहते हैं। कि आपकी आंखें जो हैं उनमें खारिश होने लगती है, आंखें सुर्ख होती हैं, नाक से पानी बहने लगता है, छींकें आती है, बंदे की हालत जो है वो बहुत खराब हो जाती है और कई दफा तो बंदा जो है वो इतना हो जाता है कि आंखें सूज जाती हैं। तो अभी मैं आपको जो है, अच्छा, इसके बारे में मैं एक और बात बता दूं कि ये जो है ये किसी को, अगर फॉर एग्जांपल लोग कहते हैं कि मुझे पहले नहीं थी अभी हो गई है, तो ये किसी को किसी भी उम्र में हो सकती है। इसका कोई टाइम नहीं है। इसका एक्चुअली आपके लीवर से तल्लक है। इसमें यह होता है कि आप उस एलर्जी को एक्सपोज होते हैं। जिन मुल्कों में खास तौर पे बहुत ज्यादा, अगर आप किसी ऐसी जगह पे रहते हैं जहां पे जब बहार आती है तो बहुत ज्यादा फूल होते हैं, ग्रास होती है, तो आहिस्ता आहिस्ता फिर ये होता है कि आपका जिस्म जो है वो उस चीज के खिलाफ कुव्वत मुदाफत कम हो जाती है और वो आपको वो एलर्जी हो जाती है। तो इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है। आप इसके लिए बहुत सारी दवाइयां भी मिलती हैं और इसमें खास तौर पे जो दवाइयां हैं वो खाने से इंसान थका थका रहता है और उसके बाद गुनूदगी तारी होती है। और दवाइयों का आपको पता है कि कोई भी ऐसी दवाई नहीं है कि जिसका साइड इफेक्ट ना हो। तो इस वजह से मैं इस वीडियो में मैं आपको चंद बड़ी आम सी होम रेमेडीज बताने लगा हूं कि जो आप करके तो आप उसको जो है इस्तेमाल करके आप अपने आप को ठीक रख सकते हैं। तो इसमें सबसे पहली जो चीज है वो है बी पोलन। ये जो शहद की मक्खियां होती हैं, ये सिर्फ शहद इकट्ठा नहीं करती बल्कि ये साथ में अपना खाना भी इकट्ठा करती हैं। और ये जो बी पोलन है इसमें बहुत ज्यादा जो है ग़िज़ाइयत और इसमें बहुत ज्यादा विटामिन और बहुत ज्यादा मिनरल्स होते हैं जो कि आपकी सेहत को बहुत अच्छा रखते हैं। और इसके साथ साथ ये होता है कि ये जो बी पोलन है ये एक्चुअली उन तमाम चीजों से, उन फूलों से, उन दरख्तों से ये चीज इकट्ठी की जाती है। तो इसके ऊपर फिर शहद की मक्खी अपना जो है एक शहद का वो ऊपर समझ लें कि बंद लगा के इनको महफूज करती है। तो ये आपने लोकल लेनी है, जिस इलाके में आप रहते हैं वहां की हो, लोकल हो। ये आपको किसी भी स्टोर से मिल जाती है। ऑनलाइन अगर आप सर्च करेंगे, बी पोलन लिखेंगे तो आपको ये बी पोलन मिल जाएगी। इसका तरीका इस्तेमाल बड़ा आसान है। इसको आपने शुरू में 1 से 2 टीस्पून चाय के चम्मच जो है, 1 चम्मच आप सुबह ले लें, 1 शाम को ले लें और इसको फिर आप आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा लें। अगर तो आपको इससे कोई रिएक्शन हो तो फिर आप इसको इस्तेमाल ना करें, लेकिन अगर कोई रिएक्शन ना हो तो आप इसका 1 चम्मच सुबह, 1 शाम को, और फिर आप चंद दिनों बाद इसके 2 चम्मच सुबह और 2 शाम को। ये आप बच्चों को भी दे सकते हैं। बच्चों को जो है इसका आधा आधा चम्मच जो है उससे शुरू कराएं और फिर 1-1 चम्मच जो है वो कर दें उनका। उसके बाद नंबर 2 पे जो होम रेमेडी है वो है कि लोकल शहद। लोकल शहद, लोकल मार्केट का शहद नहीं, लोकल दुकान का शहद नहीं। लोकल आप जिस इलाके में रहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं इस शहर में मालमो में रहता हूं तो मुझे यहां पे ढूंढना है कि मालमो के इर्द गिर्द या इस हमारा जो जिला है इसमें कहां पे ये जो लोग जिन्होंने शहद की मक्खियां रखी होती हैं उनसे जाके, वो थोड़ा शहद महंगा होता है सुपरमार्केट से, लेकिन वो शहद आपने लेना है। उसका तरीका इस्तेमाल यह है कि आप उसको रोजाना सुबह नीम गर्म पानी में 1 बड़ा शहद का चम्मच जो है डाल के आप पी लें, तो उसमें भी ये जो है बहुत सारे लोगों को पोलन एलर्जी में भी इससे फायदा हो जाता है। अभी मैं आपको डिफरेंट चीजें इससे बता रहा हूं कि आप कुछ चीजें इस्तेमाल करें
और अगर आपकी जिस्म पे, ये कुदरती चीजें हैं और हर जिस्म पे इनका जो है वो रिएक्शन डिफरेंट होगा, तो आप इसको इस्तेमाल करें। अगर एक चीज आपके जिस्म पे नहीं काम करती तो आप दूसरे हफ्ते दूसरी को ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद नंबर 3 पे जो है कलवंजी, सबको पता है कलवंजी जो है, एक तो वैसे भी हमें खाने में खानी चाहिए, दूसरा कलवंजी जो है जिनको ब्लैक सीड भी कहते हैं, इसका तेल मिल जाता है, कलवंजी का तेल, ब्लैक सीड ऑयल। कलवंजी का तेल जो है अगर आप रोजाना 1 चाय का चम्मच जो है वो आप इस्तेमाल करते हैं तो फिर भी ये जो सीजनल एलर्जी है, ये जो पोलन एलर्जी है, ये इसमें बहुत फायदा देता है। बहुत सारे लोगों ने इसको इस्तेमाल किया है और बहुत सारे लोगों को इससे शफा मिली है। कुछ लोग हो सकते हैं जिन्हें इनसे फायदा ना हो, लेकिन अक्सरियत में जिन लोगों ने इसको इस्तेमाल किया है कलवंजी का तेल, और ये तो वैसे एक मुसलमान होने के नाते इसके बारे में हदीस में भी, मजहब में भी ये इसके इस्तेमाल की जो है वो अफादियत मिलती हैं। तो कलवंजी का तेल जो है वो आप 1 टीस्पून रोजाना इस्तेमाल करें, उससे भी आपको इसका फायदा हो सकता है। और जो सीजनल एलर्जी है या पोलन एलर्जी है, इससे आपको निजात मिल सकती है। उसके बाद जो अगली चीज है वो ये है कि प्याज और लहसुन, अगर जैसे सीजन एलर्जी का शुरू हो तो आप लहसुन के जो है, जिसको थोम भी कहते हैं, 2 थोम की तुरियां आप रोजाना सुबह उनको कूट के 10 से 15 मिनट के लिए रख दें, उनको ब्रिक ब्रिक काट के 10 से 15 मिनट के रख लें। फिर आप जो है वो चम्मच में डाल के उनको ऐसे निगल के ऊपर से आप पानी पी लें। तो ये है तरीका जो है। और इसके साथ साथ अपना जो दिन का खाना है, जो लोग कच्चा प्याज खा सकते हैं वो दिन में कम से कम 1 कच्चा प्याज सलाद में डाल के या खाने में वो जरूर खाएं। जो लोग नहीं खा सकते, मैं खुद जो है कच्चा प्याज नहीं खा सकता, मुझे कच्चा प्याज खाऊं तो मुझे हेडेक शुरू हो जाती है। तो प्याज जो है आप उसको स्टीम कर लें, आप उसको खाने में डाल लें, तो आप प्याज को जरूर इस्तेमाल करें। तो अगर आप रोजाना एक्स्ट्रा प्याज, अब मैं ये नहीं कह रहा कि जो लोग सिर्फ खाने में जो ऑलरेडी थोड़ा बहुत प्याज होता है वही खाएं, क्योंकि जब आपको एलर्जी का सीजन आता है तो आपने एक्स्ट्रा प्याज, 1 प्याज एक्स्ट्रा जो है और 2 थोम की तुरियां जो आप रॉ कच्ची जो है आप खाते हैं, तो उससे भी आपकी हेल्प हो सकती है। आप इसको भी 1 हफ्ते के लिए ट्राई कर लें, 1 प्याज एक्स्ट्रा और 2 थोम की तुरियां सुबह निहार मुंह खाएं, तो बहुत सारे लोगों को इस एलर्जी से भी निजात मिल जाएगी। उसके बाद अगला जो नंबर है वो एक बहुत ही आम सी बूटी है। 2 चीजें आप इनको मिला के इस्तेमाल, सबसे पहले तो एक बूटी है, उसको बिच्छू बूटी कहते हैं, या स्टिंग जो नेटल है, स्टिंग नेटल इसको इंग्लिश में कहते हैं। आप इसको अगर गूगल भी करेंगे, और ये बूटी बड़ी आम हर मुल्क में तकरीबन ये पाई जाती है। ये इसको हाथ लगाने से ये जलन सी होती है, इस पे हल्के हल्के कंडे उगे होते हैं। तो ये पाकिस्तान और इंडिया में बहुत ही आम पाई जाती है, आम घरों के पीछे और आम खेतों में, खलिहानों में ये पाई जाती है। तो अगर आप इसको इस्तेमाल करें, इसका जो है नेटल टी यहाँ पे यूरोप में इसको इस्तेमाल की जाती है और इसका बहुत ही ज्यादा फायदा है। इसकी अगर आपको ये बूटी मिल जाती है तो आपने इसको खुश्क कर लेना है। आप इसको किसी भी पंसारी के स्टोर से ले सकते हैं, या अगर आप यूरोप के किसी मुल्क में रहते हैं तो आप इसको ऑनलाइन सर्च करें, आपको नेटल जो हर्ब है, आप अगर आप लिखेंगे नेटल हर्ब, NETTLE नेटल हर्ब या नेटल टी लिखेंगे तो ये आपको मिल जाएगी। आप इसकी चाय बना के पी सकते हैं, दिन में 2 दफा पिए, उससे ही आपकी पोलन एलर्जी खत्म हो जाएगी। और इसके साथ अगर आप कोई ये पाउडर फॉर्म में ड्राई मिल जाती है तो आप इसको पीस के आप कैप्सूलों में डाल के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप इसको जो है सही तरीके से अगर आप ब्लेंड कर लें, ब्रीक पाउडर इसका बना लें, तो आप इसका जो है 1 चाय का चम्मच सुबह और 1 चाय का चम्मच आप शाम को नीम गर्म पानी के साथ आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चंद होम रेमेडीज हैं जो मैंने आपको बताई हैं। मुझे उम्मीद है कि इनमें से इंशाल्लाह कोई ना कोई आप पे भी जरूर वर्क करेगी। अच्छा, इसमें मैं एक और बात ऐड कर दूं कि अगर आपको इन चीजों से, इन होम रेमेडीज से फायदा लेना है तो आपने बहुत सारी चीजों को बिल्कुल छोड़ना है। अगर आप जंक फूड खाते हैं, अगर आप बहुत ज्यादा शुगर इस्तेमाल करते हैं, या आप जूस डब्बों में बंद सोडा बोतलें और ये इस तरह की चीजें आप पी रहे हैं, तो आपने इन चीजों को मुकम्मल तौर पे छोड़ना है, क्योंकि आपके लीवर का इस एलर्जी से बहुत ज्यादा तल्लुक है। आपका लीवर इसको जो है वो ठीक करने की भरपूर कोशिश कर रहा होता है, लेकिन क्योंकि आप लीवर को दूसरे कामों में बिजी रखते हैं, आप तली हुई चीजें, बहुत ज्यादा ऐसी चीजें और बहुत सारी ऐसी चीजें आप इस्तेमाल करते हैं कि जो कि आपके लीवर को टाइम नहीं देती कि वो एलर्जी के खिलाफ जो है वो इकट्ठा हो सके,
तो इस वजह से आपको अगर इस एलर्जी का आपने ज्यादा फायदा लेना है तो आपने जंक फूड, अल्कोहल, किसी भी किस्म की जो इस तरह की ड्रिंक्स हैं, शुगर है, इन चीजों से आपने मुकम्मल तौर पे परहेज करनी है। फिर आपको इनका जो है वो 100% मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह अजीज बहुत ज्यादा फायदा होगा। लेकिन अगर आप इनको आप हर चीज खाते जाएंगे, जंक फूड भी खाते जाएंगे और शुगर भी खाते जाएंगे और बाहर के ड्रिंक भी पीते जाएंगे, तो फिर जो है इसका फायदा आपको नहीं होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको दूसरों तक भी शेयर कीजिए, ताकि जो लोग इस मुसीबत में गिरफ्तार हैं, उनमें हमारा कोई रिश्तेदार, वालिदैन, बहन, भाई कोई भी हो सकता है, तो वो इस चीज को इस्तेमाल करके अपना जो है वो फायदा कर सके। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।